वरुण ऋषि ने महिलाओं को ऐसा श्राप क्यों दिया कि वह अपना सम्मान नहीं कर पाएंगी इस दुनिया में जिसको आज भी भुगत रही हैं। स्वागत है दोस्तों। यह कहानी महाभारत काल के बाद के समय की है, जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने के बाद भी मानव समाज में कई रूढ़िवादी परंपराएं थीं। स्त्रियों को समाज में हर प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया था और उन्हें अक्सर अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। समाज में महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच बहुत ही कठोर और असंवेदनशील थी। एक प्राचीन नगर में सुधा नाम की एक स्त्री रहती थी, जो अपनी सुंदरता, गुणों और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी। सुधा का विवाह एक सामर्थ्यवान योद्धा से हुआ था, लेकिन सुधा का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि वह शिक्षा और स्वास्थ्य स्वतंत्रता की ओर आकृष्ट थी। उसके ससुराल में जैसे अधिकांश महिलाओं के साथ होता था, उसे घरेलू कामों में ही सीमित कर दिया गया था। अपने पति और सास ससुर की इच्छाओं का पालन करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। सुधा को अपने जीवन में कभी भी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हुआ और यही उसे अंदर से कष्ट पहुंचाता था। एक दिन सुधा ने अपनी एक सहेली रुक्मिणी से कहा कि वह अपने जीवन में बदलाव चाहती है। रुक्मिणी एक साधारण स्त्री थी, लेकिन उसके अंदर साहस और सत्य को सहने की ताकत थी। उसने सुधा से कहा कि अगर वह बदलाव चाहती है तो उसे खुद ही अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। सुधा ने धीरे धीरे अपने विचारों को अपने ससुराल वालों के सामने प्रस्तुत करना शुरू किया कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। उन्हें अपने जीवन के फैसले खुद लेने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसका यह साहस उसके पति और समाज को पसंद नहीं आया। उस युग के एक महात्मा वरुण ऋषि थे, जो समाज की सभी समस्याओं का समाधान अपने श्राप और वरदान के माध्यम से करते थे। सुधा और रुक्मिणी के विचारों की चर्चा धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई और यह बातें वरुण ऋषि तक भी पहुंच गईं। ऋषि ने समाज में बढ़ रही इस नई विचारधारा को रोकने के लिए महिलाओं को एक भयानक, जो स्त्री अपने पुरुषों के आदेशों का उल्लंघन करेगी उसे अपमान और तिरस्कार सहना पड़ेगा। उसकी समाज में कभी भी कोई मान्यता नहीं होगी और उसे अपनी स्वतंत्रता के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा।
यह श्राप सुनकर सुधा और अन्य महिलाओं के दिलों में भय व्याप्त हो गया। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की आशा छोड़ दी और अपने पुराने जीवन में लौटने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने परिवार की शांति और समाज की मर्यादा बनाए रखने के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान करना होगा। लेकिन इस श्राप ने उनके जीवन में एक और दुख का अध्याय जोड़ दिया था। समय बीतता गया और एक दिन सुधा की बेटी सारिका ने जन्म लिया। सारिका अपनी माँ की तरह ही सुंदर और बुद्धिमान थी। सुधा ने अपने जीवन के दुखों को देखकर ठान लिया कि वो अपनी बेटी को स्वतंत्रता का मूल्य समझाएगी और उसे साहस के साथ जीना सिखाएगी। उसने सारिका को बचपन से ही शिक्षा देने का काम शुरू किया और उसे अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया। सारिका बड़ी होकर भी अपनी माँ की तरह साहसी और निडर बन गई थी। उसने समाज की अन्य महिलाओं को भी जागरूक करने का कार्य शुरू कर दिया और उन्हें अपने हक के लिए खड़े होने की प्रेरणा दी। उसने एक समूह का गठन किया जिसमें अन्य महिलाएं भी शामिल हुईं और धीरे धीरे महिलाओं के अधिकारों की आवाज़ तेज होने लगी। जब महिलाओं की स्वतंत्रता की यह मांग नगर में फैलने लगी तो समाज के पुरुषों ने इसका कड़ा विरोध किया। लेकिन सारिका और अन्य महिलाओं के साहस और दृढ़ संकल्प ने समाज में बदलाव लाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। उन्होंने यह दिखा दिया कि महिलाएं भी पुरुषों के समान ही काबिल हैं और उन्हें समाज में समान अधिकार मिलना चाहिए। एक दिन वही वरुण ऋषि जो सुधा को श्राप दे चुके थे, उन्होंने समाज में महिलाओं का यह साहस और बदलाव देखा। ऋषि को समझ आ गया कि उनका श्राप महिलाओं को रोक नहीं पाया है, बल्कि उनके भीतर के साहस को और मजबूत कर दिया है। उन्होंने महिलाओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब से स्त्रियों के ऊपर कोई बंधन नहीं रहेगा। उनका श्राप समाप्त हो गया और महिलाओं को समाज में सम्मान प्राप्त हुआ। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि जब तक
महिलाएं अपने हक के लिए स्वयं खड़ी नहीं होंगी तब तक समाज में बदलाव संभव नहीं होगा। तो ऐसे ही हिस्टोरिकल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है प्रेत की स्टोरी 1 और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।